हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 4 जनवरी दिन गुरुवार है, वही हिंदी में नवपौष और कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर CM यादव जी ने बड़ा फैसला लिया है। फैसले के तहत उन्होंने ट्रक ड्राइवर से औकात पूछने वाले शाजापुर कलेक्टर को हटा दिया। वहीं शाजापुर में रिजू बाफना को नया कलेक्टर बना दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा फैसला लेते हुए शाजापुर जिले के कलेक्टर किशोर कुमार कल्याण को हटा दिया। उनके स्थान पर रिजू बाफना जी को शाजापुर का नया कलेक्टर बनाया है। आपको बता दें कि एक दिन पहले कलेक्टर का एक वीडियो जमकर वायरल हुआ था, जिसमें ट्रक ड्राइवर्स के साथ बैठक के दौरान वो गुस्से में एक ड्राइवर को डपटते हुए कह रहे थे कि तुम्हारी औकात क्या है। ये वीडियो सामने आने के बाद अब राज्य सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए कलेक्टर को हटा दिया है। शाजापुर कलेक्टर को हटाते हुए CM डॉक्टर यादव ने कहा कि मंगलवार को शाजापुर में ट्रक ड्राइवर और जिला प्रशासन की बैठक में जिस प्रकार की भाषा कलेक्टर द्वारा बोली गई वह एक उचित नहीं है। खासकर ये सरकार गरीबों की सरकार है। मोदी जी के नेतृत्व में हम गरीब उत्थान के लिए काम करते हैं। कोई कितना भी बड़ा अधिकारी हो, उसे अपने दायरे में रहकर ही बात करना चाहिए, अन्यथा इसी प्रकार से एक्शन लिया जाएगा। दोस्तों, पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कई बार राज तिलक होते होते वनवास हो जाता है। इसके अलावा उन्होंने मध्य प्रदेश की महिलाओं से किया है ये वादे के तहत उन्होंने बुधनी के शाहगंज में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, भले ही वो मुख्यमंत्री के पद पर नहीं है, लेकिन वो हमेशा उनके भैया और मामा रहेंगे। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बहनों की योजनाएं भी जारी रहेगी और भांजे भांजियों के कल्याण में भी कोई कसर नहीं रहेगी। इस प्रकार उन्होंने एक सभा में महिलाओं को संबोधित करते हुए यह बात कही है। दोस्तों, पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान ने अपने सरकारी बंगले का नाम रख दिया मामा का घर। मामा के नाम से विख्यात पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने शासकीय आवास का नाम भी मामा का घर रख लिया है। उन्होंने एक कार्यक्रम में सबको अपना नया पता भी बताया है। उन्होंने कहा कि हमारा अभी पता भोपाल में B8 74 बंगला है, उसका नाम अब हमने मामा का घर रख दिया है। इसके पहले मुख्यमंत्री रहते हुए वे श्यामला हिल्स स्थित CM हाउस में रहते थे, लेकिन CM के पद से हटने के बाद अब वे भोपाल के लिंक रोड पर बने सरकारी बंगले में रहने आ गए हैं और उन्होंने उसका नाम मामा का घर रख दिया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में बस और ट्रक ड्राइवर अपने काम पर लौट गए हैं, जिसके तहत बस सेवा बहाल हो गई है और पेट्रोल पंप पर भी पेट्रोल मिलने लगा है। शहडोल जिले से खबर है, शहडोल जिले में बस और ट्रक ड्राइवर की हड़ताल समाप्त हो गई है। बुधवार की सुबह से ही जनजीवन सामान्य रहा। इस प्रकार प्रदेश के प्रत्येक जिलों में ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल समाप्त कर दी है और आवागमन अब चालू हो गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि रात में जैसे ही हड़ताल समाप्त की खबर आई तो बस ऑपरेटर सुबह से ही अपने गंतव्य स्थान की ओर जाने के लिए तैयार हो गए। हड़ताल कैसे समाप्त हुई उसके बारे में जानकारी आई है। यदि चालक एक्सीडेंट में हुई मृत्यु के विषय में समय पर पुलिस को सूचना दे देता है तो उस स्थिति में नए कानून में भी जमानती धारा का प्रावधान है, अर्थात ट्रक ड्राइवर को जेल नहीं होगी। इस प्रकार विभिन्न ट्रक, स्कूल, बस ऑपरेटर यूनियन के प्रतिनिधिगणों को उक्त स्थितियां स्पष्ट करते हुए सेवाएं यथायथ जारी रखने हेतु सहयोग करने तथा हड़ताल समाप्त करने का आह्वान किया गया और उन्होंने यह आह्वान स्वीकार कर लिया। अब वे अपने काम पर लौट गए हैं। दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। बयान के तहत उन्होंने इंदौर में विधानसभा चुनाव पर सवाल उठा दिए। उन्होंने EVM से वोटिंग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि मतगणना की गणना VVPAT की पर्ची से ही होना चाहिए। वोटिंग EVM से ही होना चाहिए, लेकिन वोटिंग के बाद जो पर्ची VVPAT में डलती है उसे लोगों के हाथ में देना चाहिए। जिन लोगों ने मतदान किया है वही एक अलग बॉक्स में उस पर्ची को डालें। इसमें गलत क्या है? यह देश के 90 करोड़ मतदाताओं का अधिकार है, अर्थात पेटी में डाली गई पर्चियों की काउंटिंग करें और फिर उससे चुनाव परिणाम घोषित करें, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। इस प्रकार उन्होंने EVM पर सवाल उठाते हुए यह बात कही है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में कोहरे के बाद बारिश की दस्तक हो सकती है, क्योंकि प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है एक नया सिस्टम। कोहरे के बाद बारिश ने प्रदेशवासियों की टेंशन बढ़ा दी है। प्रदेश के कई इलाकों में बूंदाबांदी भी हुई है। आगे भी मौसम ऐसा ही बने रहने का अनुमान है। मध्य प्रदेश में घना कोहरा छाने के साथ साथ अब हल्की बारिश का दौर भी शुरू हो गया है।
राजधानी भोपाल समेत रायसेन, विदिशा, इंदौर, उज्जैन, सीहोर, शाजापुर और रीवा जिले में बादलों की आवाजाही के साथ कहीं कहीं बारिश भी दर्ज की गई है। इस प्रकार नया सिस्टम एक बार फिर प्रदेश के कई जिलों में बूंदाबांदी करेगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर में विकास की बहुत सारी संभावनाएं बताई हैं। जबलपुर में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि विकास की बहुत संभावनाएं जबलपुर में है। आज की बैठक में हमने रोजगार के अवसर कैसे बढ़ाए जाएं, इस पर चर्चा की है। सभी अधिकारियों के साथ हमने विचार विमर्श भी किया है। हम राज्य को रोजगार एवं विकास युक्त राज्य बनाना चाहते हैं। इस प्रकार से उन्होंने जबलपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा। इसके अलावा उन्होंने 409 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण तथा भूमि पूजन भी जबलपुर में किया। दोस्तों, मध्य प्रदेश में थानों की सीमाएं फिर होंगी तय। इसको लेकर गृह विभाग ने घोषित कर दी है अंतिम तारीख। कुर्सी संभालने के बाद से ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक्शन मोड में हैं। उन्होंने अपने पहले ही आदेश में इंस्पेक्टर की प्रमोशन लिस्ट 15 दिन में जारी करने के निर्देश दिए, जिसका असर यह हुआ कि पुलिस मुख्यालय ने 465 एसआई की फिट लिस्ट जारी कर दी और 283 सब इंस्पेक्टर को कार्यवाहक इंस्पेक्टर बना दिया। अब गृह विभाग ने पुलिस थानों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण के आदेश भी दे दिए हैं। आदेश में कलेक्टर और एसपी को थानों की सीमाओं का निर्धारण कर 31 जनवरी 2024 तक शासन को रिपोर्ट भेजने के लिए कहा है। दोस्तों, राज्य सरकार का बड़ा फैसला है। फैसले के तहत अब 18 वर्ष से कम आयु यदि आपकी है तो आप नहीं चला सकेंगे गाड़ी। यदि आप चलाते हैं तो आपको सजा भी होगी और भारी जुर्माना भी लगेगा। उत्तर प्रदेश में 18 वर्ष से कम आयु के युवाओं को 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन चलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये आदेश उत्तर प्रदेश परिवहन यातायात कार्यालय की तरफ से जारी किया गया है। इस आदेश के बाद यदि कोई नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो उसके संरक्षण और वाहन मालिक को 3 वर्ष तक कारावास और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही उस किशोर की ड्राइविंग लाइसेंस भी 25 सालों की उम्र के बाद ही बनेगी। यह फैसला राज्य सरकार द्वारा दुर्घटना कम करने के लिए किया गया है। हालांकि यह फैसला यदि मध्य प्रदेश में भी लगता है तो यहाँ पर भी दुर्घटनाएं कम हो सकती हैं। इस प्रकार से जानकारियाँ थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।